आप सबको जय मसीह की इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और एक वचन से मैं आपको आशीष देना चाहती हूँ। जो वचन आपको मिलेगा रोमियो की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसका 15वां पद। इसमें लिखा है, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। परमेश्वर मूसा को बता रहा है कि मैं जिस पर चाहूँगा उस पर दया करूँगा और जिस पर चाहूँगा उसी पर ही कृपा करूँगा, चाहे वो जाति हो चाहे वो अन्य जाति हो। परमेश्वर अपनी मर्जी के तहत हर किसी पर अनुग्रह और दया करेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने कोई कंडीशन को नहीं लिखा है, पर वरन परमेश्वर ने अपनी एक वाचा को, अपने कमिटमेंट को और अपने एक प्लान को हमें दिखाया है कि परमेश्वर की इच्छा पर डिपेंड होता है कि वो किस पर दया करे। तो इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा से कार्य करता है और ये बात सच है। परमेश्वर ने इस जगत को बनाया है और इस जगत से वो प्रेम करता है, इस जगत में रहने वालों से वो प्रेम करता है, लेकिन इस जगत में भी वो कुछ लोगों से अति प्रेम करता है जिसको उसने अपने राज्य की बुलाहट में बुलाया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी मर्जी से दया करता है। तो अब हमें क्या करना है कि हम इस दया को अपने जीवन में कैसे मांगे, इस कृपा को हम अपने जीवन में परमेश्वर से कैसे मांगे, क्योंकि परमेश्वर की तो अपनी मर्जी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम एक अच्छी बात कर सकते हैं। हम अपने घर के लिए, अपने आप के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना परमेश्वर के मन को बदल सकती है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर की दया हमारे जीवन में लेकर आ सकती है और केवल परमेश्वर की दया ही हमारा उद्धार कर सकती है। सो आप और हम देखते हैं कि हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बदल जाती है, हमारे लिए जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी गवाहियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर से मांगें, हम परमेश्वर से याचना करें, परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखेगा, परमेश्वर हमारे विलाप को देखेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना की गंभीरता को देखेगा, तो वो अवश्य, परमेश्वर अवश्य ही अपनी दया हम पर दिखाएगा। तो आपका और मेरा ये कर्तव्य है, ये फर्ज है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और अपने लिए, अपने घर के उद्धार के लिए परमेश्वर से दया मांगे और परमेश्वर आपको दया से भरपूर भरेगा। इसमें एक दूसरा वचन है रोमियो 9:16। इसमें लिखा है, यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। आप समझ रहे हैं कि यदि कोई चाहे या कोई इस रेस में दौड़ रहा हो तो इससे कुछ नहीं होगा, वरन ये तो परमेश्वर से होगा। ये परमेश्वर की बात है कि वो किसके लिए क्या करना चाहता है, किसके लिए उसने क्या योजना बनाई है। यदि आप अपने जीवन के उद्धार के लिए या अपने जीवन में बहुत से क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन आपको वो चीज़ मिलना या ना मिलना, ये सारी बातें परमेश्वर पर डिपेंड करती है। आपके लिए कौन सी चीज़ें योग्य है, आपके साथ कौन सी चीज़ें अच्छी रहेंगी भविष्य में। परमेश्वर बड़े बड़े फैसले करके आपको बड़ी बड़ी आशीषें देगा। परमेश्वर से अलग होकर हम चाहे जितनी भी बड़ी प्लानिंग करें, जितने भी बड़े एफर्ट करें, हम शायद पूरा 100% उसका रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। पर यदि हम परमेश्वर से जुड़े रहकर अपने जीवन के तमाम काम करेंगे तो परमेश्वर के संग रहकर अपने जीवन के तमाम काम करने से हमें निश्चित वो लक्ष्य, वो कामयाबी, वो उद्धार, वो राज्य ज़रूर से प्राप्त होगा जिसके लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत सी जगह में, बहुत से क्षेत्रों में ऐसा परिश्रम कर रहे हैं कि उसका आगे कोई रिजल्ट नहीं है। ऐसा राज्य है, ऐसा मार्ग है जो दिखने में चौड़ा लगता है और उसके आगे जाके मृत्यु है, लेकिन ऐसा मार्ग है परमेश्वर का जिसमें मार्ग संकरा है और आगे जाके उसमें स्वर्गों का राज्य है, आगे जाके उसमें जीवन है। विश्व का राज्य संकरा है, लेकिन उस सकरे मार्ग के आगे जीवन की बातें हैं, उद्धार की बातें हैं। और मैं तो आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और परमेश्वर से उसकी दया, उसका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आप परिश्रम करें, क्योंकि परमेश्वर की दया ही हमारा उद्धार कर सकती है, हमारा कल्याण कर सकती है और स्वर्गों के सिंहासन के निकट हमें बैठने का मौका दे सकती है। और परमेश्वर की दया ही हमें सब बातों से छुटकारा दे सकती है, मुक्ति दे सकती है। आपको अपने जीवन में जो कुछ भी
अच्छी बातें चाहिए तो उसके लिए आप जो भी परिश्रम करते हैं परमेश्वर से दया मांगे, प्रार्थना करके अपने कामों को शुरू करें। परमेश्वर निश्चित रूप में आपको सफलता देगा। इन सब बातों से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपको मन चाहे वरदान दे, मन चाहे आशीषें आपको मिलें और परमेश्वर आपके जीवन और आपके घराने का उद्धार करे। सब बातों में परमेश्वर बढ़े। इस वचन से आपको आशीष मिले। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।